मेरे एक मित्र बड़े व्यापारी हैं, व्यस्त रहते हैं व्यापार में। मैंने उनसे पूछा, आप व्यापार में बहुत व्यस्त रहते हैं, घर की खबर कैसे मिलती है? बोले है ना फोन, मोबाइल, पूछता रहता हूँ ऑफिस से बैठा बैठा। उन्होंने फोन किया घर में पत्नी को, हेलो क्या कर रही हो? किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। बोले मिक्सी चला के दिखाओ। पत्नी ने चला दी। फिर अगले दिन फोन किया, क्या कर रही हो? किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। फिर चला दी। फिर अगले दिन फोन किया, कहाँ हो, क्या कर रही हो? पत्नी बोली किचन में हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। 4 दिन बाद वो खुद ही घर आ गए दोपहर को। तो घर में रामू काम कर रहा, नौकर। बोले रामू मेम साहब कहाँ हैं? बोले साहब पता नहीं मुझे, तो रोज सवेरे 9 बजे मिक्सी लेके निकलती। अच्छा पत्नियां नहीं, पति भी बहुत तेज हो गए। वो पत्नी ने पति को फोन किया ऑफिस। बोले कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बोले ऑफिस में बहुत काम है, बहुत फाइलें हैं, बड़ा परेशान हूं। तुम कहाँ हो? बोले मैं मैकडॉनल्ड में तुम्हारे पीछे वाली सीट पे बैठी हूं, साथ में बच्चे भी हैं, और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ ये बुआ कौन बैठी? वो एक की पत्नी का अपहरण हो गया, तो उसने अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसे एक चिट्ठी लिखी पति को कि तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, 25 लाख रुपया भिजवा दो, साथ में उसका एक अंगूठा काट के भेज रहा हूं, 25 लाख रुपया भिजवा दो, वरना डैश डैश डैश। पत्नी ने कहा भाई अंगूठा तो किसी का भी हो सकता है, मुंडी भेजो, मुंडी। एक की पत्नी की नौकरी लग गई, हैदराबाद में बढ़िया जॉब लग गई। वो चली गई हैदराबाद जॉब करने, और उसने सोचा 1-2 दिन बाद कि भाई रहने वहने की जगह ठीक हो गई है, पति चिंता कर रहा होगा, तो उसने SMS किया पति को कि भाई खबर बता दे। वो SMS उस आदमी को मिल गया जो शमशान घाट में अपनी पत्नी को फूंक फांक के लौट रहा था। SMS पढ़ते ही बेहोश हो गया वो। SMS आया उसके मोबाइल पे कि मैं यहाँ ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, रहने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, तुम चिंता न करना, 2-3 दिन में तुम्हें भी यहीं बुला लूंगी। तो भैया पत्नी तो सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हो तो खुद को शेर समझो, और पत्नी को शेरा वाली मां। एक शेर मुझे याद आता है कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के खानी। दोस्तों एक बार एक महिला बिस्किट का पैकेट चोरी करती पकड़ी गई। जज ने पूछा चोरी तुमने की? बोली हाँ की। जज ने कहा पैकेट में कितने बिस्किट थे? बोली साहब 10 थे। बोले ठीक है, तुम्हें 10 दिन की कैद दी जाती है। इतने में पीछे कोर्ट में बैठा पति बोल पड़ा, अरे बोले जज साहब इसने एक मुरमुरे का पैकेट भी चुराया था। एक आदमी ने 25वीं बार रक्तदान किया तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया और कहा कि मैडम आपने नहीं लिया, और कहा कि मैडम आपने नहीं पिया, तभी तो हमने लिया। एक ने मोबाइल मैरिज ब्यूरो पर फोन किया, आवाज आई रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। इतने में वो बीच में बोल पड़ा और बोले दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? आवाज आई दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप मुझे बड़े मीठे मीठे नामों से बुलाते थे, मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी, अब क्यों नहीं बुलाते? पति बोला बेवकूफ, दूध की मिठाई, इससे ज्यादा दिन कहां ताजी रहती। वो एक प्रेमिका को लेके घूम रहा था बाजार में, पति ने देख लिया, पति ने बॉयफ्रेंड की पिटाई शुरू कर दी। तो महिला को जोश आ गया, बोले मारो मारो इस कमीने को और मारो। अपनी पत्नी घर में बैठी है, दूसरे की पत्नी को घुमाने निकले हैं, मारो। थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड ने पति को मारना शुरू कर दिया। तो महिला फिर बोली, बोले मार इस कमीने को और मार। खुद अपनी पत्नी को घुमाते नहीं है और दूसरे को घुमाने नहीं देते। हर बात पे वाह होगी, हर बात पे वाह होगी, जोगी जी जब ले सबकी खबर कहीं छुपी गई आवाज होगी। वाह जोगी जी, जोगी जी, वाह जोगी जी, जोगी जी, वाह जोगी जी, जोगी जी। दोस्तों इस धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं
आप समझ लें कि आप भगवान के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो क्या करता है, आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो आपको भगवान के पास भेज देता है। एक का ऑपरेशन चल रहा, बड़ा लंबा ऑपरेशन चला, मरीज की आंख खुली तो उसने पूछा, डॉक्टर साहब इसका मतलब अब मैं बीमारी से एकदम मुक्त हूं? आवाज आई, बेटा डॉक्टर तो नीचे रह गया, मैं तो चित्रगुप्त हूं। वो एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मरीज का, पहला ऑपरेशन था, मरीज चल बसा। तो डॉक्टर रिश्तेदारों के पास नहीं गया बाहर बताने, वो भगवान की मूर्ति लगा रखी थी, सीधे वहां गया और बोला, प्रभु मेरी पहली भेंट स्वीकार कर। आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता है, कोई भी डॉक्टर, तो सिरिंज को लेके ऐसे करता है ऊपर, इसका मतलब आपने कभी सोचा? वो कहता है भगवान तेरे भरोसे ठोक रहा हूं, मान लेना। कोई भी डॉक्टर हो, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा पर्चे पे तो आप उसे पढ़ ही नहीं सकते, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला चाहे 8वीं पास हो, देखते ही समझ जाता है। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ पा रहा दवाइयां, कोई नहीं पढ़ पाता, तुम क्या पढ़ लेते हो, क्या लिखा है? उसने कहा इसमें डॉक्टर ने लिखा है, मैंने इसे लूट लिया, अब तेरी बारी है।